एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा करंट अफेयर 2022 का सेट 8 करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सेट 7 तक करवा चुकी हूँ, जो कि आपके HSSC यानी कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं, लाइक आपका CT का एग्जाम है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा नाम से हिसार की स्थापना कब की थी। तो आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। कब की थी? आपकी 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। किस नाम से की थी? हिसार ए फिरोजा के नाम से की थी। ठीक है, इससे आगे जो आपकी सीसवाल सभ्यता है किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन से पूछा गया था कि आपकी जो सीसवाल सभ्यता है ना, किस नदी के किनारे, वो आपकी दृष्टि नदी के किनारे है। किसके किनारे है? दृष्टि नदी के किनारे की जो सीसवाल सभ्यता है वो आपकी है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो आपकी सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया है, या फिर आपसे पूछा जाए कि मिस्र जो है, इस टाइप से जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किस किस नदी के किनारे ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सीसवाल सभ्यता दृष्टि नदी के किनारे है। ठीक है, इससे आगे है आपका हिसार में हिरन उद्यान की स्थापना कब की गई थी। आपको पता होगा जो हमारे हरियाणा के अंदर उद्यान, जो हिरन उद्यान है, वो आपके दो हैं। ठीक है, एक हिसार के अंदर, एक रोहतक के अंदर है। तो हिसार वाले के अंदर हिरन उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1970 के अंदर हिसार में हिरन उद्यान की जो स्थापना की गई थी, और एक रोहतक के अंदर है। ठीक है, जैसे आपके जो चिड़ियाघर हैं पूरे हरियाणा के अंदर 3 हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। हिरन उद्यान है 2 हैं, तितली उद्यान है वो भी 2 हैं, आपके सामने है, एक पीपली के अंदर है और एक आपका गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, यानी हिरन उद्यान 2 हैं, कहाँ का? आपका रोहतक और हिसार के अंदर है। तितली उद्यान आपके 2 हैं, पीपली और गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, और जैसे आपका चिड़ियाघर है, एक आपका रोहतक के अंदर है, एक आपका भिवानी के अंदर। बताइएगा एक और कहाँ है आपका। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस से पहले टेक्सटाइल मिल हिसार में, आपको पता होगा हमारे हरियाणा के अंदर पहली टेक्सटाइल जो मिल है वो तो आपकी भिवानी के अंदर खोली गई थी। लेकिन स्वतंत्रता की, ये तो स्वतंत्रता से पहले हो गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली टेक्सटाइल मिल कब खोली गई? हिसार के अंदर 1955 के अंदर खोली गई थी। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है आपका। यानी जैविक सब्जी जो आपका बिल्कुल बिना कीटनाशक के, इन सब के, बिना पेस्टिसाइड्स के, बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से आपकी जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है आपका? सुंदरा कहाँ है आपका? महेंद्रगढ़ के, MH के आपका महेंद्रगढ़। ठीक है, इससे नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक मंडी कहाँ है आपकी। जो ऑर्गेनिक मंडी है आपकी वो कहाँ है? वो है आपकी गुरुग्राम के अंदर। जैसे हेली हब की जो स्थापना है वो भी गुरुग्राम के अंदर की गई है। आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका ऑर्गेनिक मंडी है वो भी कहाँ है? आपकी गुरुग्राम के अंदर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? किसके? दीनदयाल उपाध्याय के जैविक खेती उत्कृष्टता के वर्तमान निदेशक कौन है? हमारे अनिल कुमार। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 मिनट का रोज आपके सामने है। ये 15 मिनट के अंदर जितना भी निचोड़ हो सकता है हरियाणा करंट अफेयर का सारा मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इससे नेक्स्ट आपके सामने है, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना कब की गई थी? JJ यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका 1994 के अंदर हरियाणा के अंदर स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और जयपुर के एमिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस गाय की नस्ल के खींच पर शोध किया? आपको पता है ना, अश्व अनुसंधान केंद्र का आपका हिसार के अंदर है। साथ ही जो जयपुर के एमिटी विश्वविद्यालय के विज्ञानी जितने भी है ना आपके, उन्होंने गाय के किस नस्ल पर खीस, आपको पता ना जो पहला दूध देती है जो गाय है वो आपको उस पर खीस बनाते हैं। उस पर शोध करने के लिए कौन सी गाय की नस्ल यूज़ की गई? वो अपनी हिमाचली गाय, उस पर शोध किया जाएगा, उनके खीस पर शोध किया जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा देश में दूसरी सबसे अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी है? आपको पता है गेहूं की किस्म कौन सी है जो आपके हरियाणा के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा पैदावार देते हैं? वो आपकी WH1270। ठीक है, आपको याद रखना है WH1270 जो आपकी सबसे ज़्यादा जो गेहूं के बीज हैं वो गाय, उनसे पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान पुरस्कार कब दिए गए हैं? आपके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय अनुसंधान पुरस्कार कब दिया गया था? 2016 के अंदर दिया गया था। इससे नेक्स्ट, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी, हिसार के अंदर। डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, पूछा गया था एग्जाम के अंदर। 2 फरवरी 1970 को हिसार के अंदर HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट है, हरियाणा में गधी दूध डेयरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अश्व अनुसंधान केंद्र के अंदर ही आपके गधी के दूध की डेयरी की स्थापना की जाएगी, हिसार के अंदर।
अब आप सोचते हैं गधी का दूध, क्या जैसे हम नॉर्मली गाय का भैंस का दूध पीते हैं, क्या हम गधी का दूध भी पी सकते हैं? देखो जो गधी का दूध है बहुत ज़्यादा महंगा है फर्स्टली तो, ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो स्पेशली किसके लिए है? वो किसी न किसी ही प्रोडक्ट के लिए, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं आपके, उनमें इसको यूज़ किया जाएगा। लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट हैं आपके, ठीक है, उन सब में क्या गधी के दूध की जो दूध है ना उसका यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा कहाँ स्थापना की गई? अश्व अनुसंधान केंद्र के अंदर की स्थापना की गई, जो कि हिसार के अंदर है। देश की पहली जैनी दूध डेयरी कहाँ है और किस नस्ल पे है? ये आपकी हल्लारी जो नस्ल है ना, वहाँ पर आपके देश की पहली जो जैनी दूध डेयरी, वहाँ पर हल्लारी नस्ल की क्या है? आपकी गाय हैं। ICAR के उप महानिदेशक कौन है? आपके BN त्रिपाठी। आपको याद रखना है कि ICAR के उप महानिदेशक कौन है? आपके BN त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अश्व अनुसंधान, मैंने बताया था अश्व अनुसंधान संस्थान, ये पेपर में पूछा गया था, ग्रुप D के एग्जाम के अंदर पूछा गया था हिसार के अंदर। उसमें एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई थी, कहाँ कब इसकी स्थापना हुई थी? 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसके निदेशक कौन है? यशपाल जो हैं, इसे क्या है? हाल ही में इसके निदेशक हैं। तो याद रखना है जो अश्व अनुसंधान संस्थान है वो तो 1986 में आपका स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कब स्टार्ट हुआ था? आपको 1985 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये बात आपको याद रखने कौन कौन सा? अश्व का तो 1986 में हिसार के अंदर है, ये भी भैंस भी आपके हिसार के अंदर है। 1985 1 फरवरी 1985 की इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा भैंस अगर आपसे पूछा जाए, कोई नस्ल नहीं दे रखी, पूछ ले आपसे सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है आपके हरियाणा के अंदर, तो आपका कहाँ हिसार आंसर होएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मुर्रा जो नस्ल की जो भैंस है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा आपका जींद, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, भैंस अनुसंधान संस्थान आपको 1985, अश्व का 1986 है, हिसार के अंदर है। निदेशक कौन है आपके? तीर्थ कुमार दत्ता। कौन है निदेशक? तीर्थ कुमार दत्ता इसके निदेशक हैं। कुल भैंस पूछा जाए, टोटल भैंस मैंने बता दिया आपको पहले। सबसे ज़्यादा भैंस पूरे हरियाणा के अंदर कहाँ है? आपके हिसार के अंदर है। सबसे कम भैंस जो पूरे हरियाणा के अंदर आपके पंचकुला के अंदर है, ठीक है, आपको याद रखना है। पंचकुला आपको पता है कौन सी साइड है? आपका हरियाणा के नॉर्थ की साइड है ना। यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ जितने भी हेडक्वार्टर आपको पंचकुला के अंदर ही मिलेंगे। ट्राई सिटी मुझे बताइएगा, ट्राई सिटी के अंदर कौन कौन शामिल है मुझे आप बताइएगा, ठीक है। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपकी जींद के अंदर मुर्रा भैंस है, आपको याद रखना है। ट्राई सिटी मुझे बताइएगा कौन कौन शामिल है। मैं बता देती हूँ आपको, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, मोहाली है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों ट्राई सिटी, इन तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी बोला जाता है। ओके, एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हरियाणा के अंदर चोट का सबसे पहले जैसे खिलाड़ियों को चोट लग जाती है उसका जो एक केंद्र है, ताकि सबसे पहले उनको ट्रीट किया जाए, क्योंकि जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसको चोट लगी तो क्या कहता है, तुरंत उसको आप या तो दिल्ली लेके जाओ, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन फर्स्ट एड तो कम से कम किया जाना चाहिए ना, ताकि वहाँ तक वो पहुँच पाए, ताकि उसकी मतलब उसकी ज़िंदगी में बात ना आए, ठीक है। तो उसका जो है आपका चोट का सबसे पहला जो केंद्र है वो आपका पंचकुला के अंदर खोला जा रहा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा कालीन जो स्थल आपको पता है ना, हड़प्पा कालीन स्थल हमारे हरियाणा के अंदर कौन सा? राखी गढ़ी, हिसार के अंदर आपका राखी गढ़ी। यहाँ पर आपकी चौथी बार खुदाई हुई है, उसका कार्यवर्ष का था, चौथी बार खुदाई है 2021 के अंदर। तो किस यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर खुदाई की? वो डेक्कन यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर खुदाई की है। कहाँ की? यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर है। आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर सबसे पुराना अगर स्थल पूछा जाता है वो आपका भिरडाना है। कौन सा? फतेहाबाद के अंदर भिरडाना जो स्थल सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। अगर हड़प्पा का आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी किनारे थी आपकी, ठीक है, वहाँ पे 2 स्थल थे, कौन से? आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा थे, सबसे मेन तो यही थे। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है हरियाणा के अंदर कौन सा? राखी गढ़ी, हिसार के अंदर है। 4 बार खुदाई हो चुकी है इसमें, लेकिन अभी चौथी बार 2021 के अंदर हुई थी। किस यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर खुदाई की थी? डेक्कन यूनिवर्सिटी जो पुणे की, इसने इसके यहाँ पे खुदाई की थी। अच्छा, हिसार के अंदर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये आप याद रखिएगा, क्योंकि साक्ष्य मिले तभी तो पता चला है ना कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कभी हुआ करती थी। तो साक्ष्य मिले अन्नागार यानी कि अन्न के दाने मिल गए ऐसे पुराने। अग्निकुंड, अग्नि का कुंड इस टाइप से वहाँ पर जैसे लगा लो हवन वगैरह करवाते होंगे। खिलौने मिले हैं। मात्र देव्या, वो बताया ना कि मात्र सत्तात्मक जो क्या था वहाँ पर समाज था, पितृ ना होकर मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। एक नर्तकी की मृत्यु भी मिली है आपको, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में, चीज़ें याद रखनी है। तो राखी गढ़ी से क्या क्या मिला? अन्नागार, अन्न के दाने मिले हैं, अग्निकुंड मिला, खिलौने, मात्र देवी जिस पर चित्र अंकित जो सिक्का मिला है आपको, शवाधान जहाँ पे शव मिले हैं, जहाँ पे दफनाए वगैरह जाते होंगे शव आफ्टर डेथ। तो राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। पुराना पूछे तो भिरडाना है, और भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका राखी गढ़ी है। यहाँ पर कितने टीले मिले हैं? 7 टीले, यानी 7 टीले यहाँ पर मिले हैं राखी गढ़ी के अंदर। ओके, राखी गढ़ी के साक्ष्य कहाँ रखे गए हैं आपके? संजोकर कहाँ रखे गए हैं? जहाज कोठी संग्रहालय के अंदर। जो राखी गढ़ी के जितने भी साक्ष्य मिले, जो भी मैंने आपको नाम बताए, सारे के जहाज कोठी संग्रहालय के अंदर रखे गए हैं। झील जो है यहाँ पर सुखना झील के तर्ज पर यहाँ पर क्या है आपके संग्रहालय बनाया गया? किस पे? सुखना झील के तर्ज पर। बताइएगा सुखना झील कहाँ है आपकी?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको करवाया था चंडीगढ़ टू हिसार। अब आपको याद क्या रखना है, जो पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है वो आपके 14 जनवरी 2021 से इसकी स्टार्टिंग की गई है, चंडीगढ़ से हिसार। हिसार टू चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ से हिसार जाएगी आपकी कब, 14 जनवरी 2021 को। एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई एग्जाम में, इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपको बताना एग्जैक्ट डेट, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, ठीक है। इसे नेक्स्ट है, विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चालित एविएशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, हिसार। आपको पता नहीं, फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की 1354 के अंदर। पहला जो सौर ऊर्जा चलने वाला जो एविएशन हब है उसकी स्थापना भी आपके हिसार, और महाराजा अग्रसेन जो एयरपोर्ट है वो भी आपका हिसार के अंदर है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ड्रोन जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो तो आपका भिवानी के अंदर है, लेकिन ड्रोन टेस्टिंग सेंटर का है आपका हिसार के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ड्रोन का जो ट्रेन किया जाएगा बच्चों को, ठीक है, वो तो आपको भिवानी के अंदर, भिवानी के जो हवाई पट्टी को एक्सटेंड किया जा रहा है, मैंने आपको कहा था बजट के अंदर ये बात आई थी। लेकिन ड्रोन का जो टेस्टिंग सेंटर है वो आपका हिसार हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये बस सारी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का, देख लीजिएगा, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, आपको पता है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कौन है आपके, BR कंबोज, जिनको GJU यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त भार भी दिया गया है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, तो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, BR कंबोज, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कोशिश की 15 मिनट से भी कम समय में, मैं आपको बिल्कुल कम समय लूँगी, उसमें मैं आपको अच्छे से जितनी भी नॉलेज है आपकी, मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, जो आपके अपकमिंग हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं उनमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पता होगा यहाँ इससे पहले मैं आपको टेस्ट 7 तक, सेट 7 तक मैं वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। वो सारे हेल्पफुल रहेंगे, 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने सबको करवाया, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको GS बाय विनीता चैनल पर ही मैं आपको ज्योग्राफी करवा रही हूँ, है ना, स्टैटिक जीके करवा रही हूँ, हरियाणा करंट अफेयर करवा रही हूँ, साथ साइंस की बहुत सारी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट में मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट एक एक अक्षर मैंने आपको करवाया। अगर वो वीडियो आप देख लोगे ना, कुछ भी आपसे बाहर नहीं जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यूरोप का मैंने करवा दिया, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक वीडियो आपके सामने आएगी। 10th क्लास की NCERT मैं आपको करवा रही हूँ ज्योग्राफी की, जिसमें अभी हाफ चैप्टर डाला, एक और डालूंगी। साथ ही 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी में कंप्लीट करवा चुके, प्लीज़ आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। GS बाय विनीता मैम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि GS पे आपकी अच्छी से अच्छी पकड़ हो जाए। आपको पता हो जून के अंदर आपका CT के एग्जाम है, मन लगा के आप स्टडी कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, कोई टॉपिक आपको पहले चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।